रात के 12 बज रहे थे। मैं अपने कमरे में बेचैनी से टहल रहा था। मैंने अपनी बेचैन नजरों से खिड़की की तरफ देखा जो कि बंद थी। मैं बड़ा बेचैन और परेशानी फील कर रहा था, तो मैं आगे बढ़ा और मैंने एक झटके से उस खिड़की को खोल ही दिया। जैसे ही मैंने खिड़की खोली तो ठंडी हवा के झोंके मेरे वजूद से टकराए। ऐसा महसूस होने लगा कि मैं हमेशा यही महसूस करता रहूं जो अभी महसूस कर रहा हूं। उन ठंडी हवाओं के झोंकों ने मुझे पुरसुकून कर दिया। ऐसा महसूस होने लगा मानो मुझे जन्नत की फिजा टकरा रही हो। इतनी पुरसुकून हवा लगने के बाद भी, इतना पुरसुकून महसूस करने के बाद भी मेरे दिल और आंखों में अभी भी बेचैनी ही नुमाया थी। अभी भी मेरे दिल और मेरी आंखें मुझे बेचैनी का इजहार कर रही थी। मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उसके बाद खिड़की से सर अपना बाहर निकालकर इधर उधर का जायजा लिया। लेकिन ताज्जुब की बात थी कि कोई भी वजूद मुझे नजर न आया। हमारी जो गली थी वो बिल्कुल सुनसान थी। मेरे दिल में अचानक से एक फूंक सी उठी। मुझे किसी का बहुत ज्यादा बेचैनी से इंतजार था। इंतजार के ये पल खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। एक एक लम्हा एक एक घंटे के बराबर गुजर रहा था। कब आएगी वो? आखिर कब तक इंतजार करवाएगी वो? क्या अब मैं उसे दोबारा देख पाऊंगा या नहीं? मैं बहुत परेशान हो रहा था और मेरा दिल उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आंखें उसके दीदार के लिए बेचैन थी। मैं परेशानी से सोच रहा था और उसके बाद मैं वापस बेड पर आकर लेट गया। जैसे ही मैं बिस्तर पर लेटा तो मैं अपनी जिंदगी के गुजरे हुए उन पलों को याद करने लगा। मेरी जिंदगी के गुजरे हुए पल किसी स्क्रीन, किसी फिल्म की शॉट की तरह मेरे दिमाग से होते हुए मेरी आंखों में चलने लगे। मुझे आज भी वो दिन बहुत अच्छे तरीके से याद है जब मैं अपने दादा जान के साथ अपने चचा और कजिन को मिलने के लिए अपने गांव गया था। हम भी गांव में ही रहते थे, लेकिन उनका और हमारा गांव काफी दूरी पर था, यानी कि कई दूरी फासले पर उनका और हमारा गांव था। वैसे तो मैं कई मर्तबा गांव जा चुका था, लेकिन इस दफा ही मेरी मुलाकात मुस्कान से हुई। मुझे हवेली में जो कमरा दिया गया था उसकी जो खिड़की थी वो सहन की तरफ खुलती थी। सहन यानी बरामदे की तरफ। अपने तमाम कजिन्स हम सब जब इकट्ठे हुए तो उनसे बातें करते करते मुझे टाइम का बिल्कुल भी ख्याल ही ना रहा। टाइम का पता ही ना चला और बातें करते करते ही हमें रात का 1 बज गया। उसके बाद हम बात खत्म करके आराम की गरज से अपने अपने कमरों में आ गए। नींद तो अब मेरी आंखों से कोसों दूर थी। नींद मुझे आने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था मानो मुझे नींद आएगी ही नहीं। 14वीं का चांद आसमान पर चमक रहा था। चांद की सुनहरी रोशनी में हर चीज, हर शय वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रही थी। मेरे कमरे की सारी लाइट्स ऑफ थी, लेकिन लाइट्स ऑफ होने के बावजूद भी सारा कमरा किसी रोशनी में नहाए हुए था। कमरे की खिड़की से झांकती हुई चांद की रोशनी ने हर चीज, हर शय को रोशन कर दिया था और उन पर कब्जा जमाया हुआ था। बहुत पुरसुकून माहौल था। ऐसा सुकून वाला माहौल मैंने कभी अपनी जिंदगी में महसूस नहीं किया था। पर अचानक ही चूड़ियों की छन छन और पायल की छनकार ने अचानक माहौल को डिस्टर्ब कर दिया और माहौल में इस आवाज को गूंजते हुए देख मेरा ध्यान भी उस तरफ गया। मुझे डर भी लगा और मैं हैरत और खौफ के आलम में धड़कते हुए दिल के साथ खिड़की के पास पहुंच गया। मैंने खिड़की से बाहर झांकते हुए इधर उधर तमाम जगह पर नजरें दौड़ाई तो मुझे अचानक एक लड़की दिखाई दी। उस लड़की ने सफेद लिबास पहन रखा था। उसके सियाह बाल हवा के संग हवा की ही तरह लहरा रहे थे। उसकी कलाई चूड़ियों से भरी हुई थी और वह धीरे धीरे चलती हुई रात की रानी के पौधे के पास पहुंच गई। काफी देर वो लड़की उन पौधों के पास बैठी रही और मैं था जो ये सारा मंजर खिड़की से किसी बुत की तरह देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं वहां से हटूं ही ना और उसे ही देखता रहूं। और अब मैं जब ये सब देख रहा था तो मेरे दिल में जो डर और खौफ था उसकी जगह अब हैरत ने ले ली थी। और अब मैं हैरत और तजस्सुस से इस अजीब मंजर को देखे जा रहा था। यह अजीब मंजर मेरी आंखों के सामने था। तभी अचानक से ही वो लड़की अपनी जगह से उठी और लहराने लग गई। उसकी पायल और उसकी चूड़ियों का जो शोर था वो अब हर सिमत गूंज रहा था। उसकी पायल और चूड़ी की खनकार हर तरफ सुनाई दे रही थी।
मैं अब सब चीजों को भुलाए हुए उसके रक्स को बड़ी ही मुतवज्जा होकर देख रहा था। मैं दीवानावार उसके रक्स को देख रहा था और वो थी जो हर चीज से बेनियाज, हर चीज को भुलाए हुए अपने रक्स में मसरूफ हो चुकी थी। ऐसा लग नहीं रहा था कि उसे दुनिया की फिक्र भी है। वो दुनिया से बेफिक्र, दुनिया से बेखबर अपने रक्स में मुब्तला थी। उसने शायद मुझे अब तक नहीं देखा था, ना ही उसकी नजर मुझ पर अभी तक पड़ी थी, लेकिन अगले ही लम्हे उसने मेरा ये ख्याल, मेरी ये सोच को गलत साबित कर दिया। अचानक वो रक्स करती हुई मचलती हुई रुकी और मेरी जानिब उसने खटाक से देखा और मुझे देखकर मुस्कुराने लग गई। वो बेइंतहा खूबसूरत थी और मुझे उसके देखने का अंदाज बेहद प्यारा लग रहा था, बेहद अच्छा लग रहा था। अभी ये सब चल ही रहा था कि अचानक मेरी आंखों ने एक बहुत ही भयानक और दिल दहला देने वाला मंजर देखा था। अचानक से उस लड़की की शक्ल बदलने लगी और उसका जो कद है, उसकी जो हाइट थी, वो अचानक से छोटी होने लगी। एक ही लम्हे में मेरी आंखों के सामने वो एक खूबसूरत हसीना से एक बिल्ली में तब्दील हो गई। जी हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो खूबसूरत हसीना, वो खूबसूरत लड़की धीरे धीरे कद में छोटी होती गई और उसका चेहरा ही बदलता गया और फिर अचानक वो बिल्ली बन गई। खौफ से अब मेरा जिस्म कांप रहा था, मेरा दिल मानो ऐसे धड़क रहा था जैसे मानो अभी सीना फाड़कर मेरा दिल बाहर आ गिरेगा। मेरे कदम जमीन पर ऐसे जम से गए थे मानो किसी ने जकड़ लिए हों। और वो बिल्ली, यानी कि वो लड़की जो बिल्ली बन चुकी थी, अब वो बिल्ली फलांग मारते हुए मेरे कमरे की खिड़की पर आ बैठी और मैं लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ, बौखलाते हुए कदमों के साथ पीछे खसक गया और मैं पीछे खसकने की वजह से अपना बैलेंस, अपना तवाज़न बरकरार न रख सका और मैं वहीं पर गिर पड़ा। वो बिल्ली प्यार भरी नजरों से मेरे चेहरे को जर्द होते हुए देख रही थी और अचानक फिर से उसने रूप बदला और वो बिल्ली से वापस से उस हसीना के रूप में मेरे सामने आ गई और वो पता नहीं क्यों पर मेरी तरफ देखकर अब मुस्कुराने लगी थी। ये तो अब मुझे नहीं छोड़ेगी, मेरा गरम खून कुछ ही लम्हों में इसकी प्यासी रगों में होगा। मैंने दिल ही दिल में अपनी मौत को तस्वुर कर लिया था और मैं यही सोच रहा था, लेकिन इसने मेरे ख्याल को, मेरी सोच को गलत साबित फिर से कर दिया और उसने मुझसे बड़ी प्यारी सी आवाज में कहा, डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, ना ही तुमसे कुछ कहूंगी। मैं यहाँ पर तुमसे दोस्ती करने आई हूँ, मैं तो तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ, क्योंकि आज से पहले मुझे किसी भी इंसान ने, किसी भी आदमजाद ने नहीं देखा। तुम वो अकेले वाहिद इंसान हो जिसने मुझे देखा है। मेरा नाम मुस्कान है और मैं परीजाद हूँ और मैं जानबूझकर तुम्हारे सामने आई हूँ, वरना मैं तो रोजाना यहाँ रात को इन रात की रानियों के पौधों के करीब आती रहती हूँ। मैंने कभी अपना अक्स किसी पर भी जाहिर नहीं किया, मुझे अपनी असली चेहरे में आज तक किसी ने नहीं देखा। रात के रानी के यह पौधे समझ लो कि ये मेरी जान है। ये पौधे मुझे बहुत ज्यादा पसंद हैं और मैं इन पौधों की आशिक हूँ। इसीलिए इस रात रानी पौधे की खुशबू मुझे इस दुनिया में खींच लाती है। और इसके अलावा तुम मुझे पहली ही नजर में बहुत अच्छे लगे। तुम मुझे जब पहली नजर में ही भा गए तो मैंने अपना वजूद तुम पर जाहिर भी कर दिया। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों अच्छे दोस्त बनकर सारी जिंदगी एक दूसरे के साथ बिताएं। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी दोस्ती की यह ऑफर शायद कभी नहीं ठुकराओगे। इतना कहकर वो खामोश हो गई और मेरी तरफ सवालिया नजरों से देखने लगी। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माय स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।